हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, वैसे तो इसका अस्तित्व कई हजार साल पुराना है, लेकिन इसे आज़ाद हुए महज 75 साल हुए हैं। इसने इतने सालों में बहुत कुछ देखा है। इसकी ज़मीन पर रहने वालों ने बहुत कुछ झेला है। हमेशा से ही मेरे देश के लोगों को बहुत सताया गया, दूसरे मुल्क के लोगों द्वारा बहुत बार कब्जाया गया। इतना सब कुछ तो झेल लिया, लेकिन दर्द तब बहुत ज़्यादा हुआ था जब इसे बीच में से काट कर पाकिस्तान बना, जब मेरा इंडिया आधा हुआ था। खैर, ये तो बातें कल की बातें हैं। अब मैं आज का किस्सा तुम्हें बताता हूँ। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। एक बार फिर से तुम्हें बताता हूँ। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसने दुनिया को एस चंद्रशेखर, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस और श्रीनिवास रामानुजन जैसे महान वैज्ञानिक दिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जो कि उन 5 देशों में से एक है जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च करने की क्षमता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जो कि आईटी सर्विसेज में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हब माना जाता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसका सोलर पावर पोटेंशियल पूरी दुनिया में बेस्ट माना जाता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भी धमाल मचाया है। सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज की खोज करके पूरी दुनिया को चौंकाया है। इंडियन डिफेंस ने भी अलग ही भौकाल मचाया है। ग्राउंड फोर्स ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में नंबर 1 स्थान पाया है। सांप सीढ़ी और शतरंज हमने ही बनाया है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड लाकर जेवलिन थ्रो में भी अपना तिरंगा लहराया है। मानता हूँ कुछ खामियां हैं हमें, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी सुधर रहा है। देखो, बकवास कोई कितनी भी कर ले, इंडिया तो आगे बढ़ रहा है। एक दौर ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया में कोरोना ने अपना कहर बरसाया था। तब सफ़ेद कोट वाली फौज ने अपना पूरा फर्ज निभाया था। रिसोर्सेस कम थे, इन्होंने फिर भी साथ निभाया था। कितने ही डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने इस जंग में अपनी शहादत देके अपना फर्ज निभाया था। आज भी लड़ रहे हैं, हौसला बुलंद रखते हैं। इनको जितना भी सल्यूट करूं, मेरे हाथ नहीं थकते हैं। एक खास बात हमें औरों से अलग बनाती है। हम इतने जुगाड़ लगाते हैं कि प्रॉब्लम भी हमारे सामने घुटने टेक जाती है। रिसाइकिल करने का सही तरीका तो कोई हमसे आकर सीखे। एक टी-शर्ट को पहनने से पोछा बनने तक का सफर कोई हमारे घर में आकर देखे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी अपनी विशेषता है। ईद पर अब्दुल छुट्टी करता है, रोहन उसकी जगह ड्यूटी एडजस्ट करता है। ये हमारी एकता है। हाँ, माना ज़्यादातर लोग हमारे देश में गरीब हैं, लेकिन हम सब दिल से अमीर हैं। रोज़ाना लाखों लोगों का पेट भरने वाले गुरुद्वारे में कभी खाना कम नहीं पड़ता है, और वहाँ कभी कोई किसी का धर्म नहीं पूछता है। यह हमारे सिख भाइयों का योगदान है। धर्म अलग अलग हैं, लेकिन सबसे पहले हम सब इंसान हैं। किसी को बाइबल का ज्ञान है तो किसी को गीता का ज्ञान है, लेकिन देशभक्ति इस कदर भरी है सबके दिलों में, सब खड़े हो जाते हैं सम्मान में जब बजता हमारा राष्ट्रगान है। और इसीलिए मेरा भारत महान है।